नायब सिंह सैनी ने खुद कमर कस ली है। ये सुनिश्चित करने के लिए सीएम सैनी ने पार्टी विधायकों के साथ मंत्रियों को भी टास्क दिया है। सीएम ने कहा है कि वो दिसंबर से लेकर जनवरी तक अपने अपने शहरी क्षेत्रों में सक्रिय होकर काम करें। शहरों में जल निकासी और साफ सफाई के साथ सड़कों पर फोकस करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। एक दिन पहले यानी मंगलवार को भी पंचकुला में हुई संगठन की मीटिंग में निकाय चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को ग्राउंड वर्क पर काम शुरू करने को कहा गया है। ऐसे में चर्चा है कि 2025 शुरुआत यानी जनवरी में निकाय चुनाव हो सकते हैं। हमारी लगभग तैयारी है और क्योंकि मेंबरशिप चल रही है, ये सदस्यता अभियान जो ही अपना समापन होता है और इस बीच में देख करके, क्योंकि हमने टारगेट रखा है प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक बूथ की मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग से कमेटियों का हम गठन करेंगे और आने वाले समय में जो 50 लाख सदस्यता करने का जो लक्ष्य है उसको बहुत जल्दी पूरा करें। संगठन को धरातल पर और ज्यादा मजबूत कैसे करें उस पर चर्चा हुई। पार्टी ने जो चुनाव से पहले संकल्प पत्र दिया था उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो और आने वाले भविष्य में जितने भी काम हैं उसको प्राथमिकता से पूरा कैसे करें, तो ये पूरी समग्र चर्चा हुई। एक तरफ बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद पूरे जोश में दिख रही है, संगठन को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में आपस में ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के चुनाव अभियान पर सवाल खड़ा किया है। सब देखो, मैं ये नहीं कहता कि सबने नहीं दिया, उसका रीजन कई रीजंस हैं। उसका रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स है, उसके बारे में है। उसका मुद्दा है जो हमारे इलाके में जिस तरीके से एक मामन खान जी ने बयान दे दिया कि मेवात में अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर जिन्होंने मेरा विरोध किया था उनको चुन चुन के मैं बाहर निकालूंगा, उसका मुद्दा हमारे यहाँ हो गया। एक इन्होंने जाट नॉन जाट का जो नैरेटिव किया वो चल गया इनका। देखो, मुद्दे कई हो सकते हैं, मुद्दा एक ये नहीं हो सकता है, और भी कई मुद्दे हैं, उनको सब मिला के इलेक्शन केवल एक मुद्दे पे चल के आप जीत नहीं सकते हैं। और भाई आप ये नहीं कह सकते ओबीसी की वोट हमें नहीं मिली, ओबीसी की वोट हमें मिली है। 1% का फर्क तो है, 1% का फर्क तो है भाई, कुछ ज़्यादा फर्क थोड़ी ना है। अगर ये टिकट वितरण ठीक हो जाता, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ जहाँ पर गलत टिकट नहीं है। बल्लभगढ़ में टिकट गलती है, हाँ, शारदा राठौर को मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर जो है निर्मल सिंह की जो बेटी है चित्रा चरवारा, उसको मिलनी चाहिए। तो भैया देखो, ऐसा है कि ये कहना है कि भी बीजेपी जीत रही है तो कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। आपको बताते हैं कि हरियाणा के किन 10 नगर निगमों में 2025 के शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं। तो गुरुग्राम के मेयर का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 10 नगर निगमों के लिए चुनाव होंगे। ऐसे में गुरुग्राम के मेयर का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो यहां चुनाव, और फरीदाबाद मेयर का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में मेयर का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कौन कौन से वो 10 नगर निगम जहां पर चुनाव होंगे, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। इसके साथ ही यमुनानगर में भी चुनाव होंगे, यहां पर भी मेयर का कार्यकाल पूरा हो चुका है। साथ ही करनाल के मेयर का कार्यकाल पूरा हो चुका है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर, करनाल के मेयर का कार्यकाल पूरा हो चुका है। पानीपत के मेयर का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। तो 10 नगर निगम जहां पर चुनाव होने हैं, यहां रोहतक भी इसमें शामिल है। रोहतक के मेयर का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। इसके साथ ही हिसार के मेयर का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। तो ये वो नगर निगम है जहां पर मेयर का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा विधायक बन गई हैं कालका से अब, तो यहां पर भी चुनाव होगा। सोनीपत के मेयर निखिल मदान भी विधायक बन गए हैं, तो यहां भी चुनाव होने हैं। 10 ऐसे नगर निगम हैं जहां पर चुनाव होने हैं। मानेसर नगर निगम बनने के बाद चुनाव नहीं हुआ है, तो अब मानेसर में भी चुनाव होगा।
तो कुछ ऐसे नगर निगम जहां पर मेयर का कार्यकाल पूरा हो चुका है, बड़ी बहस के बड़े सवाल हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इन सवालों पर डालते हैं। सवाल नंबर 1, विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव भी जीत पाएगी बीजेपी? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीत लिया, अब निकाय चुनाव में कैसा परफॉर्मेंस और क्या जीत पाएगी बीजेपी, ये सवाल है। बीजेपी के विजय अभियान को क्या विपक्ष रोक पाएगा? निगम के चुनाव में सवाल यह भी, कांग्रेस की गुटबाजी का निकाय चुनाव पर भी क्या असर पड़ेगा? विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई, निकाय चुनाव में किस तरीके की स्थिति रहेगी कांग्रेस के साथ? निकाय चुनाव कराने में इतनी देरी क्यों की गई, इस पर भी आज हम बात करेंगे। किन मुद्दों पर पार्टियां चुनाव मैदान में उतरेंगी, यह भी चर्चा का विषय आज होगा। निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे जिन पर बात होगी, किन मुद्दों के साथ मैदान में रहेंगी पार्टियां, आज इस पर भी सवाल पूछेंगे। तो ये सवाल अहम और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस रहने वाली है। चलिए, कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ हैं। विधु रावल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता योगेश सिहाग हमारे साथ हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया हमारे साथ हैं। केसी मलकानिया जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले विधु रावल जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। अब विधानसभा के बाद निकाय की बारी आ गई है, किस तरह की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? पराग जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। हमारी मेंबरशिप कैंपेन अभी चल रही है। हरियाणा भर में हमने 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा है। हम क्योंकि शुरुआती दौर है, लगभग 15 लाख के करीब हम इस आंकड़े को जा पाए हैं और बड़ी तेजी से अगले 1 महीने के अंदर हम जो है 50 लाख नए सदस्य जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक बहुत वेल ऑयल्ड एक चुनावी मशीनरी रही। हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाना जानते, और क्योंकि वो नियमित रूप से 12 महीने के 30 दिन, हफ्ते के 7 दिन जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, उनके काम लेकर आते हैं, उनके काम करवाने में सक्रिय तौर पर जो है भागीदार होते हैं। इस नाते से हम जो है बहुत बेहतर काम कर पा रहे हैं। मैं ये इसका कंट्रास्ट करूं अगर कांग्रेस से, कांग्रेस में कार्यकर्ता तो कोई है ही नहीं। वहां तो केवल जो है कुर्ता और पजामा पहनकर और नीचे सफेद जूते पहनकर नेता ही निकलते हैं और वो नेता ही रहते हैं और वो कभी जमीन पर उतरते हैं, इसलिए जमीन से कांग्रेस गायब है। लेकिन वापिस भाजपा पे आऊं, ये मैं क्योंकि मेरे साथी हंसने लगे थे, उनकी थोड़ी हंसी और तेज हो जाए इसलिए ये मैंने बीच में बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी जो है एक बहुत वेल ऑयल्ड मशीनरी है और दुनिया भर में शोध हो रहा है कि कोई लोकतांत्रिक तरीके से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लेकर और जहां पर सहमति ही सहमति हो, इस प्रकार का कैसे कोई संगठन बन सकता है। अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। जहां तक निकाय चुनाव की बात करें तो इसमें निकाय चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा और वर्चस्व उस समय से है जब हम हरियाणा में 4थे और 5वें नंबर का दल हुआ करते थे, तब भी हम निकाय जीता करते थे, क्योंकि ये चुनाव होते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड। यहाँ पर कोई कांग्रेस का भावनात्मक, जातिवादी, परिवारवादी, क्षेत्रवादी अलग अलग प्रकार का वो नहीं चलता था। इसी प्रकार इंडियन नेशनल लोकदल की भी भावनात्मक चीजें नहीं चलती थी। प्योरली परफॉर्मेंस के बेसिस पर भारतीय जनता पार्टी हेड एंड शोल्डर अबव है अन्य किसी दल से। और इसलिए जब हम 1995 के दौर से बात कर रहा हूं मैं, हम लगातार चुनाव जीतते रहे। हम चुनाव विधानसभा का ना जीत पाते हैं, हम शायद लोकसभा में इतना अच्छा प्रदर्शन उस समय ना कर पाते हैं, लेकिन निकाय चुनाव जो था हमारे लिए गढ़ और किले के तौर पर था। हम लगातार जीतते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी तो पिछले कई समय से निकाय चुनाव ही नहीं लड़ रही है। यहाँ पर आएंगे, डिबेट में बड़ी बड़ी बात कहेंगे, और मैं क्योंकि अनुभव से कह रहा हूँ, पिछले 5-6 साल से मैंने बहुत सारे प्रवक्ताओं को, कांग्रेस प्रवक्ताओं को महीनों तक ये बोलते हुए देखा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, और जैसे ही रणभेरी बजती है चुनाव की,
ये रणछोड़दास बन जाते हैं और भाग जाते हैं चुनाव से। ये तो चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड काम का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वहीं पर हम अपना रिपोर्ट कार्ड दे पा रहे हैं, जहां सिंगल इंजन जो है, पहला इंजन जो हमारा केंद्र में काम कर रहा है, दूसरा इंजन प्रदेश में काम कर रहा है, उसी प्रकार से तीसरा इंजन जो है हमारा नगर निकाय में काम कर रहा है। पिछले 10 सालों में माफी चाहूंगा, पिछले 10 सालों में हम एक भी चुनाव, छोटा या बड़ा, किसी और को नहीं दे पाए। यानी सभी के सभी चुनाव पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी जीती है। रोहतक में भी जीती है, हिसार में भी जीती है, सोनीपत में भी जो है हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अंबाला के अंदर भी कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। और जो 5 निगम के चुनाव हम याद करेंगे, जिसमें पंचकुला का चुनाव, माफी चाहूंगा, यमुनानगर का चुनाव था, करनाल का चुनाव था, पानीपत का था, हिसार रोहतक का चुनाव था, वो हम जीते थे। गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर हमने एक तरफा जीत दर्ज की थी। इसके अलावा अलग अलग जो नगर पालिका परिषद के चुनाव रहे हैं, उनमें भी हम जीत पाए हैं। कोई एक भी चुनाव 2014 से अब तक ऐसा नहीं हुआ जहां पर हम चुनाव में ना जीत पाए हो। सबसे अधिक वोट अगर किसी को मिला इन सभी चुनाव में, और इनके साथ जोड़ लीजिए पंचायती राज चुनाव जो 2 बार हो चुके हैं हमारे 2014 के शासनकाल में, ये लगातार हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। 100% हमारा रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड इसलिए है क्योंकि काम बोलता है, काम बोलता है। ये नामदार और कामदारों के बीच की लड़ाई में कामदारों को जनता चुनती है, जिनसे रोजमर्रा के काम होते हैं। क्योंकि निकाय चुनाव जो है सबसे छोटी इकाई के चुनाव है। यहाँ रोजमर्रा के कामों के लिए जो है जनता को अपने नेता को, अपने पार्षद को, अपने प्रतिनिधि को रोज लेकर जाना पड़ता है। वो कांग्रेसियों को ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले तो नेताओं के इर्द गिर्द ही रहते हैं ना, केवल जनता में तो कहीं रहते नहीं। वहीं भाजपा के जो लोग हैं, जनता के बीच से निकले हुए, कोई बड़े बड़े खानदानों में, परिवार में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग नहीं होते। हम लोग आम समाज के लोग हैं। तो हम लोग जो है बीच में रहते हैं, इसलिए हमारे पर ट्रस्ट भी ज्यादा है। और लगातार हम जो है अपना काम करके दिखाएं। इसलिए एक बार भाजपा, बार बार भाजपा और चप्पा चप्पा भाजपा, इन 2 नारों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है हरियाणा और पूरे देश के अंदर जो है बहुत बेहतर काम कर रही है। और जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद निरंतर हम। ठीक है योगेश त्याग जी, क्या तैयारी कांग्रेस पार्टी की निकाय को लेकर? योगेश जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार, मैं भाजपा के प्रवक्ता की काफी चर्चा सुन रहा था। अभी भी मुझे लगता है कुछ थोड़ी कमी रह गई, इसलिए कहीं। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मैनेजमेंट में बिल्कुल ये माहिर है जी। कल भी इनके राष्ट्रीय महासचिव है, वो 5 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए थे मुंबई में। तो पुलिस ने झूठ कह रहे हैं योगेश जी आप। बिल्कुल, मैं वही बात पे आ रहा हूँ। मैं आपको बीच नहीं कह रहे, हमें 5 करोड़ आपसे मांग कर लेंगे हम। मैंने अगर 5 करोड़ ना हो तो मैंने आपकी किसी बात, चलिए मैं थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं विदु रावल जी। ठीक है योगेश जी 1 मिनट सर, थोड़ा सा मैं चाहूंगा हरियाणा पर हम रहे। और 5 करोड़ विदु रावल जी जो इंटरप्ट कर रहे हैं मैं ही कर देता हूं ताकि चर्चा खराब ना हो। वो 5 करोड़ नहीं 9.5 लाख के आसपास कुछ मिले थे, बाद में ये खबर आई 5 करोड़ की अब बात ही इस तरह की चीजें चली। आइए कम से कम लाखों रुपए तो गड्डियां उड़ी है जिससे पकड़े गए थे वो कमरे में। और वो ही प्रभारी जिस समय इनका नगर निगम का चुनाव था, वो हरियाणा के प्रभारी थे, विनोद तावड़े जी। वो बड़े हरियाणा के भी प्रभारी रह चुके हैं। तो देखिए, मैं इनकी बात को वही उसी बात पे आ रहा हूं। ये लोग जो है तंत्र में बहुत माहिर हैं। ये धन बल के माध्यम से खेल खेलते हैं। जनता के सरोकार से इन्हें कुछ नहीं लेना। इन्होंने अब भी हरियाणा में क्या किया था, 10-10 हजार रुपए हर बूथ पे दिए हैं। बोले हमें कार्यकर्ताओं के काम नहीं करने। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे। खट्टर साहब एक बात कहते थे, मैं सफेद कुर्ता किसी का नहीं छोड़ूंगा, मैं तो डालूंगा, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को नहीं बख्शूंगा मैं। उनको जब लगा कि उसके नाम पे आप हार रहे हो, उनकी विदाई की इन्होंने। और आज उनके चेले नायब सैनी जी ये कहते हैं कि हमारे वो डम्मी मुख्यमंत्री इसलिए बनाए कि वो खट्टर साहब के चेले रहे हैं। दूसरा योगेश जी, आप शब्दों को बेहतर शब्दों को, आपके हमारे दोनों के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चेले, डमी, ऐसे शब्दों का ना उपयोग करें प्लीज। देखिए, हम तो बहुत अच्छे शब्द यूज करते हैं।
आपने जो जिस तरह की भाषा प्रयोग की कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं समझता हूं इस तरह की भाषा बिल्कुल ही ठीक है योगेश जी, कांग्रेस की तैयारी जो पर आ आपकी- जाइए प्लीज, पहले राउंड में कम से कम। हाँ जी, हाँ जी, मैं यही बात रख रहा था। नगर निगम और इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी ये अकेले ही तो लड़ने वाले हैं। कह रहे हैं कि मैदान में खिलाड़ी कितने थे, अकेला ही खिलाड़ी था, जीत गया। कांग्रेस पार्टी तो सिंबल पे चुनाव लड़ती नहीं है। और अगर इन्हें इतना ही घमंड हो तो आप जिला परिषद का चुनाव भी सिंबल पे लड़के देख लीजिए, आपको हकीकत पता लग जाएगी क्या हालात है। तो जैसे नगर निगम के चुनाव में इन्होंने बात रखी, सोनीपत में ये आजाद उम्मीदवार से चुनाव हारे, अंबाला में ये आजाद उम्मीदवार से चुनाव हारे, वो अब विधायक बन गए हैं कालका के। और सोनीपत के इन्होंने, क्योंकि इंपोर्ट करने की इनकी खासियत है, जहां इनका उम्मीदवार कमजोर हो जाता है ये दूसरी पार्टी से नेता इंपोर्ट करते हैं, तो वो इन्होंने इंपोर्ट कर लिया, उनको विधायक बना दिया और राजीव जैन जी को घर बैठाने का काम कर दिया इन्होंने। तो देखिए, मैं विषय पे आता हूं। जो नगर निगम नगर निकाय चुनाव है उसके लिए अभी तक हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी जो बैठक में तय होगी कि कांग्रेस पार्टी ने वो चुनाव सिंबल पे लड़ना है या नहीं लड़ना, तो अभी मैं समझता हूं कि ये एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि पार्टी ने अभी तय नहीं किया है। अभी तो इनके नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज पार्टी ने बिल्कुल एक अहम खुलासा किया है, 14 सीटों पे ये किस तरह से, हमें 8 तारीख को ही मैसेज मिल गया था, वो आज 14 सीटें हैं, वो काफी मीडिया में भी चल रही है और वो मैसेज की डेट और तारीख भी तय है। वो सभी आज की इस खुलासे में हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने ये बात रखी है, 14 सीटें प्रूफ समेत रखी है जो ये इन्होंने तय की हुई थी, क्योंकि ये भी ये तय करते हैं कौन नेता इन्हें खटकता है। उस सीट पे इन्होंने सिस्टम तय नहीं किया, फिट नहीं किया। जिस नेता को इन्होंने अपनी पार्टी के नेता को हराना था वहां सिस्टम सेट नहीं करते ये। ठीक है। अब आप कहते हो कांग्रेस की गुटबाजी, मैं आ रहा हूं आपकी बात पे। आप यही बात मेरे से सवाल पूछोगे कि आपकी गुटबाजी, इनकी गुटबाजी देखिए। हमने, हमारे नेताओं ने विधानसभा में भी आवाज उठाई कि बहुत ही सम्मानित नेता है, बहुत पुराने नेता है माननीय अनिल विज जी, बहुत सीनियर है नायब सैनी जी से भी। और आज जब चुनावों के समय उन्होंने खुलासा किया कि मेरी जान को खतरा है, और उन्होंने ये बात बोली कि सरकार मुझे चुनाव हरवाना चाहती थी, आज तक इन्होंने उस बात की जांच नहीं करवाई। हम भी इस बात का समर्थन करते हैं, वो एक मंत्री हैं, उनकी बात की जांच होनी चाहिए। इसी तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज जो आरोप नहीं, जो सच्चाई रखी है उसकी जांच करवाए आप स्वतंत्र एजेंसी से, जुडिशियल इंक्वायरी करवाए। जो 14 सीटें हमने रखी है प्रूफ समेत 8 बजे की, दीपक बावरिया जी के फोन का मैसेज है, वो उन्हें किन्होंने मैसेज दिया, सारी जो बात जो इनकी तय हुई ये सभी लीक होगी। कल जैसे पैसे पकड़े गए, मैं ये बात दावे से कहता हूं, ठीक है, इनकी ये जो सारी जो तंत्र की जीत है, ये सारी जीत का खुलासा होगा। मैं बड़े दावे के साथ ये बात रख रहा हूं। और मैं इनके निगम चुनाव की हकीकत बताता हूं कि सामने भी आ जाएगी। मेरे भी दोस्त मित्र बने हुए हैं, एक मेरा दोस्त इनकी पार्टी से है, पार्षद बना हुआ है। उस पार्षद साथी ने बताया कि मुझे तो चुनाव में बिल्कुल ही जोर ही नहीं आया। तो हमने पूछा भाई क्यों नहीं आया जोर? बोला जी 500 रुपए तो हमारे लिए आए हुए थे वोट खरीदने के, 1000 रुपए मेयर के लिए आए हुए थे। तो ये इनका जो पैटर्न है, सिस्टम है, मैं कहता हूं इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। उससे इनका जो पैसे का जो कल पकड़ा गया, इससे पीछे की भी पूरी जांच होनी चाहिए कि इनका जो राष्ट्रीय महासचिव कितनी बड़ी जांच चल रही है उसकी आगे देखना होगा। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आरोप जरूर लग रहे हैं। हरियाणा से भी उसके तार जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए मैं हरियाणा पर ही आ रहा हूं। हम कोशिश करेंगे कि आज चूंकि निकाय का मुद्दा है, लोकल बॉडी का मुद्दा है, स्थानीय समस्याएं रहती हैं, उन पर ही बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब मैं मलकानिया साहब के पास जा रहा हूं, चूंकि मलकानिया जी आपने दोनों को सुन लिया। आरोप प्रत्यारोप देखिए पहले राउंड से ही शुरू हो गए, लेकिन सवाल यह है, एक तो देखिए खुद स्वीकार कर रहे हैं योगेश जी, गुटबाजी, संगठन, ये तमाम सारी चीजें कांग्रेस के साथ हैं। विधानसभा चुनाव में भी सफलता कांग्रेस को नहीं मिल पाई।
अब योगेश ये भी कह रहे हैं कि आप लड़कर देखिए चुनाव, आपको पता लग जाएगा बीजेपी से, जबकि बीजेपी विधानसभा में सरकार बना चुकी है। किस तरीके से देख रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या कुछ कह रहा है निकाय के चुनावों को लेकर, देरी को लेकर भी, और अभी जो 10 निगमों में चुनाव होने हैं उनको लेकर भी? मलकानिया जी देखो पराग जी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव और उसके बाद निकाय चुनाव, जो ये निकाय चुनाव उन चुनावों से बिल्कुल अलग है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का कुछ मोमेंटम बना था और उन्होंने 9 पे चुनाव लड़ा था, 5 जीत ली थी, जबकि भाजपा ने 10 पे लड़ा, उनको 5 मिली। परंतु उन्होंने, भाजपा ने उससे सबक सीखा कि हम क्यों हारे, और जो सबक सीखा अभी भी वो उस पर मंथन कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद विधानसभा चुनावों में उस बात को देखा कि हमने ओवर कॉन्फिडेंस में रहे और हमने उस तरह प्रचार किया, हमने पहले सोच लिया था कि हमने जीतने हैं। परंतु जब विधानसभा चुनाव आए तो इन्होंने आरएसएस को नीचे केंद्र तक, बूथ लेवल तक गए और वहां तक इन्होंने मेहनत की और उसके कारण सफलता मिली और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई। जब से इसके पहले जो थी वो जेजेपी के साथ सरकार बनानी पड़ी और इन्होंने पहली बार जो भाजपा ने सरकार बनाई थी उससे भी अधिक सीटें जीती। अब बात है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, सरकार बनने के फायदे निकाय चुनावों में मिलेंगे। जैसे आप देखते हैं कि इन्होंने समाधान शिविर शुरू किए हैं। समाधान शिविरों में लोगों की शिकायतें आएंगी, आपके पास सरकार है, आपके पास मंत्री है, तो आप उसका समाधान भी करेंगे। अब जो विधानसभा में 100-100 गज के प्लाट देने की बात हुई है, दूसरी उनके साथ साथ सुविधाएं देने की बात हुई है, जो सांवला जमीन थी जो गांवों में देने की बात हुई है, मालिकाना हक देने की बात हुई, उससे भी लोगों को फायदा हुआ। तो ये जो बातें हैं, वो सरकार जो है, जब सरकार सत्ता में होती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है लोगों की भलाई के लिए और लोग गांवों की भलाई के लिए, शहरों की भलाई। जो भाजपा को पहले कहा जाता था कि बाणियों की पार्टी है, शहरों में इनका दबदबा होता है और शहरों में जीत जाते हैं, तो निकाय चुनाव जो है इसमें ज्यादातर शहर आते हैं और भाजपा का असल में दबदबा होता है। परंतु भाजपा जो है वो जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके साथ साथ ही दूसरे चुनावों की तैयारी कर देती है। अब 2 दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी को पंचकुला में बैठ कर रहे हैं और बैठकों में बैठकर ये बात कर रहे हैं कि हमारे कौन कौन विधायक हारे हैं और क्यों हारे हैं, किसने भीतरघात किया है। और उसमें पार्टी में ये मंथन हुआ, उसमें ये बात कही गई कि किसी का नाम नहीं लेना है, पर इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि इन्होंने पार्टी के बरखिलाफ काम किया है। इसके साथ साथ ये भी आदेश दे दिए गए हैं कि जिन्होंने पार्टी के बरखिलाफ काम किया है उनको पार्टी में भी कोई पद न दिया जाए, संगठन में भी कोई पद न दिया जाए और आगे से ख्याल रखा जाए। जब ऐसी सजा पार्टी में मिलती है तो जो दूसरे नेता लोग होते हैं उन्हें सबक मिलता है। तो अब निकाय चुनावों में जब होगा तो कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के बरखिलाफ काम करने के बारे में 10 बार सोचेगा। परंतु कांग्रेस में एक परिपाटी है कि एक खड़ा होता है